गाजीपुर में दर्दनाक हादसा। गाजीपुर में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से बाबा काशीदास पूजा की तैयारी के चलते एक सिपाही, उसके भाई सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह झुलसे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पूर्व से निर्धारित था कार्यक्रम, तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई थी। यादव समाज का भव्य काशीदास बाबा पूजन 21 मई आज होना निश्चित था, लेकिन पूजा से पहले मंडप में लग रहे कच्चे बांस के ये झंडे की वजह से हुआ बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा। घायलों का इलाज मऊ के फातिमा अस्पताल में चल रहा है। मौके पर तत्काल पहुंचे आला अधिकारी। घटना गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र के नरवर गांव की है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। वहीं बीते दिनों बिजली विभाग के जेई रंजीत यादव का पावर सब स्टेशन लोटन इमली पर अचानक निधन हो गया, जो लखनऊ के रहने वाले थे। खबर विस्तार से। गाजीपुर जनपद के मर्दा थाना क्षेत्र का ये नरवर गांव, जहां श्री काशीदास बाबा के पूजन के आयोजन की क्रिया को लेकर लंबे समय से कार्य चल रहा था। इस कार्यक्रम में लाखों लोगों के आने की उम्मीद थी, क्योंकि श्री काशीदास बाबा का पूजा यादव समाज के देवताओं का जो हर वर्ष होता है, जिसे पूर्वांचल के लोकप्रिय पंथी सुरेंद्र जी महाराज के द्वारा होना निर्धारित था। पंथी सुरेंद्र जी पर ईश्वर की भारी कृपा है। वो पूजा में खप्पर आदि के लिए आकाश से अग्नि मंगाते थे और पूजन की क्रिया को संपन्न कराते थे, लेकिन पूजन से पहले इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 के झुलसने के कारण सनसनी फैल गई। आपको बता दें हादसा कैसे हुआ। पूजा प्रांगण में चारों तरफ तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन मंडप के पास ऊपर 4 लाख वोल्ट का हाई टेंशन तार गुजर रहा था और मंडप के पास लगभग 55 फीट ऊंचा हरा बांस, जिसमें पूजा के प्रतीक के लिए ध्वज होता है, उसे आम का पल्लो आदि लगाकर खड़ा कर रहे थे, जो तभी कच्चा बांस हाई टेंशन तार से टकरा गया और एक दर्दनाक हादसा हो गया। आइए सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा। नाम बता दें। मैं डॉक्टर अवधेश भारती, ग्राम पोस्ट बरही, थाना मर्दा। अवधेश जी, आज यहाँ की जो क्या घटना हुई है? ये घटना जो है, देखिए सोशल मीडिया जैसे हम लोग देखे, फेसबुक के माध्यम से मालूम हुआ है, वैसे हम लोग तुरंत अपने गाड़ी से यहाँ पर तुरंत आए और देखा गया ये घटना बड़ी। इस घटना से आम पब्लिक बहुत मर्माहत है, दुखित है। ऐसा घटना जीवन में इधर क्षेत्र में पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? ऐसा हुआ है कि देखिए, ये जो 400 वोल्ट का 4 लाख वोल्ट का जो तार गया है, और कुछ लोगों ने जो है उस जो बांस है उसको ऊपर उठा रहे थे, तब तक झंडा खड़ा कर रहे थे, तब तक ये तार जो है अपना शक्ति का है ना, वो खींच लिया अपने तरफ जो है, और जिसमें 4 लोग तो तुरंत तत्काल मृत हो गया और अन्य लोग जो है हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये नाम बता दें। राघवेंद्र चतुर्वेदी। राघवेंद्र जी, आपके पीछे जो काशीदास बाबा पूजन का आयोजन था, बताया जा रहा है कि 4 की मौत हो गई है। क्या था मामला, कैसे क्या हुआ है? जो भी बताया जाए, 4 लोगों को हम भी आंख से देख के आ रहे हैं। हॉस्पिटल गए थे तो फातिमा में, और ये हर साल की भांति पूजा होता है पंथी जी के द्वारा। बांस को बताया गया कि बांस को पकड़ने से, झंडा गाड़ने में ऊपर ये हाई टेंशन तार में जो है कि लग जाने से या घिस जाने से लोगों की मौत हो गई। इसमें 7 लोग घायल हैं। 4 लोग ऑन स्पॉट मान लीजिए हॉस्पिटल में बताया गया कि मर चुके हैं, और एक बनारस के लिए रेफर किए गए हैं, और 2 लोग सदर हॉस्पिटल मऊ में भर्ती हैं। स्थितियां गंभीर हैं सबकी। जहां तक भगवान की माया है, बाबा की कृपा हो, बच जाए। ये काशीदास का पूजा जो होता है, ये किस तरह का पूजा होता है? ये पूजा यादव बिरादरी में सबसे बड़ा और भव्य पूजा, और ये सबसे बड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं। काशीदास जी का पूजा, और वही कराता है जो पंथी होता है, जो अच्छी तरह से जानकार हो। जहाँ तक कि सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छे जानकार पंथियों में माने जाते हैं, और ये आकाश से आग मंगा करके आग लगाते हैं, पहाड़ों में तब आग लगती है। और ये दुर्भाग्य ही कही जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल ये पूजा होता था और समय से होता था। हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं। विधायक जी, आज जो है नरवर गांव में घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या बतलाएंगे? नहीं, यह नरवर गांव या पूरे क्षेत्र जनपद के लिए बहुत ही दुखद घटना है।
करीब 4 लोग मर गए। आज सारे नौजवान मरे हैं। यह नरवल के लिए या नहीं पूरे जनपद के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, जिसका उम्मीद नहीं कर सकता है व्यक्ति कि इस तार से भी कभी दुर्घटना हो सकती है। इतनी ऊंचाई पर तार है और वैसा ही ऊंचाई पर बच्चे बांस गाड़ रहे थे, ख्याल नहीं किए। 4 लोग तो तुरंत घटना स्थल पर ही मौत के घाट उतर गए। अब रही बात, कुछ लोग घायल हैं, जिसमें घायल घटना में मरने वाले छोटू यादव जो यहाँ के समाज सेवी हैं और प्रधान के प्रत्याशी भी हैं, और रविंदर यादव कल्लू जो पंथी जी के पुत्र थे, भाई थे, छोटे भाई थे, जो अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे। उनकी भी मौत हो गई। फिर उसके बाद गोरख यादव जिनकी उम्र 23 वर्ष है, वो अभी घटना में मारे गए, और अमन यादव जिनकी उम्र 19 वर्ष थी। 4 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जिनका वर्तमान समय में मऊ सदर हॉस्पिटल में पीएम की तैयारी हो रही है। और इसमें घायल हैं करीब 3 लोग। एक व्यक्ति ठीक ठाक स्थिति में है, जिनका घर पर इलाज चल रहा है, और 3 लोग अभिराम, अरविंद और जितेंद्र, 3 लोग घायल हैं। इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, इसलिए अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पर आज? यहाँ पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध काशीदास बाबा का पूजा था, जो पंथी पूर्वांचल नहीं देश के कोने कोने तक जाकर करवाते हैं महाराज सुरेंद्र यादव जी। उन्हीं के घर खुद उनका आज काशीदास बाबा का पूजा था, तो बड़ा जोरों पर तैयारी थी। इसमें पूर्वांचल नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के लोग भी शामिल होते हैं। झारखंड, बिहार, काफी दूर से लोग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इतनी बड़ी घटना नरवन गांव में हो गई। तो आपने सुना कि गाजीपुर के सदर विधायक जय किशन साहू भी मौके पर पहुंच के बहुत ही मर्माहत दिखे और उन्होंने पूरी बात बताई। हृदय विदारक घटना से पूरा इलाका मर्माहत है। दिवंगत हो चुके लोगों के अंतिम संस्कार गाजीपुर के शमशान घाट पर किया गया, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत किया और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। वहीं दूसरी खबर बिजली विभाग की। गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोटन इमली उपकेंद्र पर तैनात जेई रंजीत यादव बिजली व्यवस्था की भीषण गर्मी के कारण सुचारू रूप से रखने के लिए पिछले कई दिनों से पावर सब स्टेशन पर ही रह रहे थे, जो मूल रूप से लखनऊ के निवासी थे। पोस्टिंग गाजीपुर के पावर हाउस सब स्टेशन लोटन इमली पर ड्यूटी के दौरान अचानक उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि बीती रात काम खत्म होने के बाद वो सोने गए, सोते समय ही उनकी मौत हो गई। जेई के आकस्मिक निधन से विभाग में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिजली विभाग के एक्सीएन गोपाल सिंह ने दी पूरी जानकारी, तो आइए सुनाते हैं उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कहा। कल जो है लोटन इमली सब स्टेशन पे कार्य चल रहा था, पावर हाउस में ही काम चल रहा था। लगभग 6:30-7 बजे तक हमारे एसडीओ साहब सुधीर कुमार जी वहाँ थे जेई साहब के साथ, और वर्क कंप्लीट हुआ लगभग। उसके बाद क्या नाम है, एसडीओ साहब चले आए वहाँ पे। रात में जो है लगभग 8:30-9 बजे के आसपास जेई साहब आराम किए, सो रहे थे अपना। खाना वाना खाए, बुलाया गया था, खाना मंगाया गया था, बट उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाने में कोई वो नहीं, भूख नहीं लगी है, आप तो खा लो। तो हमारे कर्मचारी जो 4-5 थे वहाँ पे, वो लोग खाना खाए और फिर वो लोग पूछे कि जैसा आप कहाँ सोएंगे आप, तो बताया कि यही पे बिस्तर लगा के हम यहीं सो लेंगे। तो वहाँ पे उनको बिस्तर लगाया गया, सो उसके बाद रात में उठे थे तो पेशाब किए, अब तक तो सही थे।
लगभग 1-1:30 बज रहा होगा इन सबके अनुसार। अब तक तो सही थे, उसके बाद वो अंदर चले गए सोने। तो उसके बाद मॉर्निंग में 7 बजे से एक काम, हमारा एक पोल की लाइन बची हुई थी, बनवाना था, तो सारे कर्मचारी वहाँ आए हुए थे, तो उनको जगाया गया कि भाई आप भी जैसा उठिए, काम होना है। तो उनको जब जगाया गया तो वो सो रहे थे, उस समय लगा कि जो है कुछ दिक्कत है इनको। फिर ये जो साहब गए तो जगाया गया, तो वो जगह नहीं, लगभग डेड पड़े हुए थे। फिर यहाँ भिजवाया गया हॉस्पिटल, तो उसके बाद यहाँ डिक्लेयर हुआ कि जो है डेड हो चुके हैं। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।